नमस्कार साथियों, ETA यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल। तो यहाँ पे वर्ग में क्या होता है कि ऐसी आकृति होती है जिसकी हम कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई या ऊंचाई लंबाई दोनों क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्गाकार आकृति बोलते हैं। तो जब हम वर्ग निकालते हैं तो इन आकृतियों से ही रिलेटेड जो हैं चीज़ें हमें काम में करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हम जो है जैसे कोई एक फॉर एग्जांपल कोई संख्या है, ठीक है, मैं कह देता हूँ a है, ठीक है, उसका स्क्वायर करना है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a गुना में a। तो जब हम स्क्वायर का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तब भी तो हम ऐसे ही करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों एक जैसी हो तब उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और जिसके एंगल भी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है किसी संख्या है उसका स्क्वायर करने को बोला जाए तो हमने उसको लिख दिया a गुना a। ठीक है, तो ये a गुना a क्या है, इसके कुछ ना कुछ फैक्टर हैं। ठीक है, इसका मतलब जब हम किसी चीज का स्क्वायर निकालते हैं तो वहाँ पे फैक्टर अहम रोल प्ले करते हैं, वो एक खास बात करते हैं। वो क्या होती है हम देखेंगे, किसी भी नंबर का जब हमने स्क्वायर निकालते हैं तो दो तरीकों से निकाल सकते हैं, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन। तो प्राइम फैक्टर से हम सबसे पहले बेसिक से ही शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई संख्या है, ठीक है, हमने इसका प्राइम फैक्टर निकाला है। तो छोटी क्लासों में हमने प्राइम फैक्टर निकालना बिल्कुल अच्छी तरह से सीखा है। तो हम इसको 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 तिया 6, 2 अठे 16, ठीक है, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 पे भाग करेंगे, 2 एक में 2, 2 नी में 18, 2 तिये 6, 2 छिके 12। ठीक है, 2 से फिर अगेन 2 नी में 18, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो ऐसे ही हम जो है प्राइम फैक्टर की हेल्प से इनको सोल्व करते रहेंगे। तो आइए इसको एक पूरा सोल्व करके देखते हैं क्या रहेगा। 2 एक में 2, 2 दूनी 4, 2 एक में 2। ठीक है, अब ये जो है हमें पता चल रहा है ये जो है भाग नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा। 3 पे देखते हैं तो तीनों अंकों का योग जो है 3 से भाग होना चाहिए, ये हो गया 4, नहीं हो रहा। 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, 5 पे 0 और 5 आना चाहिए। 6 पे देखा 2 और 3 से, 3 पे भी नहीं आ रहा, 2 पे भी नहीं हो रहा, नहीं हो सकता। 7 पे देखेंगे, 7 पे 70 होता तो पूरा भाग जाता। ठीक है, फिर 70 और अब आगे देखेंगे, 70 में 35 जोड़ दो आप, ठीक है, 105, तो 105 में भाग जाता। फिर 105 में हम क्या जोड़ेंगे, 21 जोड़ दो, 126। इसका मतलब 7 में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, वैसे भी करके देख लेते हैं। फिर 9 पे नहीं जाएगा, 10 पे नहीं, तो 11 पे देखते हैं। 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो अब क्या करने हैं, जितने फैक्टर आए हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं उनके जोड़े बनाने हमने, जैसे यहाँ पे बनाया था, यहीं से ये रिलेशन निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेयर हो गया। ठीक है, कलर मैं यूज कर लेता हूँ डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक पेयर ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पेयर आ गए। ठीक है, तो इनको कैसे लिखेंगे, जैसे हमने जो है इसका क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था भाई, स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे जब हमने स्क्वायर किया था तो 2 संख्याएं ली थी, 2 लिख दिया था। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 की जगह 1 लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इन 2 की जगह 1 2, ठीक है, इस 2 की जगह भी 1 2 लिखेंगे और इस 2 की जगह भी 1 2। और यहाँ पे 11 है, 2 बार आया तो 1 बार इसको लिख देंगे। तो हम क्या है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 अठे 88। इसका मतलब ये जो है 7744 11 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से हम
कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या रहेगा इसमें, इसको सोल्व करने के लिए, वो है डिवीजन मेथड। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। हमने जो है प्राइम फैक्टर से इसको डिवाइड करना है लास्ट तक, जहां तक कि लास्ट या 1 आ जाए या कोई प्राइम नंबर ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे करते हुए हम चले, जहां जहां पे पेयरिंग बने, पेयर की जगह एक चीज़ लेनी है। ठीक है, तो चलो आगे देख लेते हैं। दूसरा है डिवीजन। ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, दूसरा है डिवीजन मेथड, वो भी देख लेते हैं कैसे आएगा। ठीक है, डिवीजन मेथड। ठीक है, भाग विधि द्वारा अब कैसे जो है हम किसी भी संख्या का जो है स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये देखेंगे एक बार। ठीक है, वही एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्या था, 7744, यही था। चलो देख लेते हैं एक बार एग्जैक्टली है क्या नहीं, पहले देख लेते हैं। यही थी, हाँ यही संख्या थी। तो इसका जो है डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, पीछे से जोड़े बनाएंगे। हमने देखा था भाई a का जो स्क्वायर था तो a गुना a था, तो इसमें क्या है, जोड़े ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पीछे से जो हम इकाई के अंक के ओर से जोड़े बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पेयर बन गए। अगर यहाँ 1 रहता है तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे, 0 पेयर बना देंगे। अब आपने क्या करना है, इसको पहले वाले पेयर को, इस पेयर को एक ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जिसका स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप में जिसका क्या है स्क्वायर इस संख्या से क्या हो, छोटा हो या बराबर हो। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमने स्क्वायर पढ़े क्या, 1 का स्क्वायर 1, 2 का, ऐसे ही करेंगे। तो हमने पता है कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का 81। इसका मतलब 8 से हम भाग करेंगे तो यहाँ पे 8, तो 8 पे चलाएंगे, 8 8 64। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 7 में से 4 गए 3, यहाँ पे 1 और ये जो है 44। अब क्या हमने जोड़ा ही नीचे लेके आना है, पेयर ही नीचे लेके आना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारा भागफल आया है, कोशेंट आया है, उसका डबल यहाँ पे लिखेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कुछ संख्या लेके आनी है, मतलब कि पहाड़ा हम 160 वाली लाइन में पढ़ेंगे, 161 का भी हो सकता है। अगर 161 का पढ़ेंगे तो 161 तक ही जाना है, 161 एक कम लिखना है आपने। ठीक है, 161 गुना 1। ठीक है, 62 का पढ़ते तो ऐसे। ठीक है, तो हमने देखा अगर हम यहाँ पे 8 लिखें तो क्या आएगा, लास्ट में 4 आएगा। इसका मतलब 8 168 का पढ़ा हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी में 4 आ रहा, और 2 में आ सकता है, लेकिन क्या 16 दूनी 32 नहीं, पूरा कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब 8 पे हम इसको काटेंगे, तो 8 पे जब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम 170 मान लें। 170 को किससे, 8 से भाग गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 17 8 136, 1360, और उसमें से कितना 8 दूनी 16 घटाने तो 1344, तो ये आ जाएगा 1344। ठीक है, यहाँ पे 0 रिमाइंडर आया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अगेन हमारा जो आंसर है 88 आया है। ठीक है, तो ये है हमारा डिवीजन मेथड। ठीक है, इस प्रकार हम जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे इनके जोड़े बनाए। पहले फर्स्ट जो पेयर है उसको हम ऐसी संख्या से भाग करेंगे जिसका स्क्वायर करने पे इस संख्या से या तो छोटा हो या इसके बराबर है, तो हमने ये भाग कर दिया। फिर यहाँ कोशेंट आया था, उसका यहाँ पे फिर डबल लेना है। ठीक है, पहले ये करेंगे, यहाँ से पेयर ही उतारेंगे, ये उतार लिया हमने पेयर, ये जो रिमाइंडर था ये रह गया था। ठीक है, तो ये संख्या बन गई 1344। अब यहाँ पे इसका डबल लेके आना था तो ये हमने कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना था हमने 160 वाली लाइन में टेबल पढ़नी है, तो जो कि 8 के टेबल पे चलता है, तो 8 से इसको जो है मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है
स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे, ये तो जो थे परफेक्ट स्क्वायर थे, पूर्ण वर्ग थे। अगर ऐसी संख्याएं हों जिनका जो है स्क्वायर परफेक्ट ना हो तो उनको कैसे सोल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वही संख्या देखेंगे जो सबसे पहले नंबर पे, एक का तो हमें पता है एक ही होता है, तो दो का वर्गमूल निकालना है, दो का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो दो का वर्गमूल निकालना है। हमें पता है कि दो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो हमने देखा लॉन्ग डिवीजन से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा एक ही ये पेयर है, तो इसको ऐसी संख्या से भाग करना है जो जिसके स्क्वायर से ये जो है या तो बराबर हो या उससे छोटा हो। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आ गया। अब आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये 3 डेसिमल स्थानों तक निकालना है, दशमलव स्थानों तक निकालना है। तो जितने दशमलव स्थानों तक निकालना है उतने ही जीरो के जोड़े लगाएंगे। जितने दशमलव स्थानों तक निकालना है उतने ही जोड़े जीरो के। ठीक है, तो 3 तक कह रहा है ये, एक पेयर, दो पेयर, 3 पेयर। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल चलेगा। ठीक है, अब पेयर उतारेंगे हम। इसका क्या करना था, डबल करना था, ये डबल कर दिया। अब किस पे चलेगा, 25 पंजा 125 होता है, 24 चौके 96, तो छोटा होना चाहिए, तो 4 पे चलेगा, ये 4 पे चला दिया। 96, 4 रिमाइंडर क्या है, एक ये उतार लिया था हमने, अब ये लेके आना है यहाँ पे, ये हो गया 400, 400। अब इसका डबल 28। अब क्या है, अगर ये 280 की लाइन में पढ़ेंगे तो 280। ठीक है, अब हम एक पे भी चला सकते हैं, 2 पे करेंगे तो 2 दूनी 4, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कितने पे चलेगा, एक पे ही चलेगा, ये हो जाएगा 281। ठीक है, यहाँ अगर मैं इसको 300 मानूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं 19 जोड़ूंगा तो ये 300 हो जाएगा। 300 के बाद 100 ही चलना है, तो 400, तो 100 119 बच गया, ये हो गया 119। ठीक है, यहाँ पे ये पेयर और फिर मैं उतार लूँगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, 282 हो जाएगा। ठीक है, अब 2820 वाली लाइन में हमने एक टेबल पढ़नी है, पढ़ना है, और इससे छोटा हो या इसके बराबर हो वो लेके आएंगे। तो बराबर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जो है एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम अगर 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, लगभग आएगा। 5 पे ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 4 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पे चलेगा, तो ये 4 पे हो गया, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11। तो ये हमने जो है 3 दशमलव स्थान तक 2 का हमने वर्गमूल निकाल लिया। तो अगर हमारे पास पूर्ण वर्ग कोई संख्या नहीं है तो भी हम उसका जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं, और जितने भी दशमलव स्थान तक पूछे उतने ही दशमलव स्थान तक इसको निकाल सकते हैं। तो 2 मेथड हमने पढ़े। एक तो जो है हमने बेसिक से सीखा, क्या स्क्वायर कैसे निकालना है और स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को डिटेल में पढ़ेंगे कि भी जो ट्रिक्स होते हैं वो कैसे यूजफुल होते हैं। इन्हीं मेथड से ट्रिक आए हैं। ठीक है, इन्हीं मेथड से ट्रिक आए हैं, वो हम आगे देख लेंगे। तो तब तक के धन्यवाद।